हेलो फ्रेंड्स, आईईसी कोड। अब आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं या आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आईसी कोड किन के लिए ये एप्लीकेबल है, नीड किसको होती है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पोर्टल पर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कैसे करना है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हो। डेफिनेटली इससे आपकी अर्निंग इंक्रीज होगी, बिकॉज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। आईईसी कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ये नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस इंपोर्ट करनी है, बाहर से मंगाना है, या एक्सपोर्ट करनी है, बाहर किसी कंट्री में भेजना है, तो आपके पास आईसी कोड होना चाहिए जो 10 डिजिट का होता है। इशू कौन करता है सर? डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो गुड्स या सर्विस का, तो ये भैया मैंडेटरी है। इसीलिए ये सर्टिफिकेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसको किसको इसको लेना कंपलसरी हो जाता है सर? अगर आप इंपोर्टर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप ई कॉमर्स सेलर हैं, अगर आप बाहर गुड्स भेजते हैं, चाहे वो अमेजोन से हो, फ्लिपकार्ट हो, या अगर आप सर्विस को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इन सभी केसेस में आपको आईसी चाहिए। सर अगर आईसी ना हो तो क्या हम गुड्स को मंगा नहीं सकते हैं, भेज नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिग नो। बिकॉज कस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा, दूर से देख के भगा देगा, कस्टम में एंट्री नहीं देगा अगर आपके पास आईसी नंबर नहीं है। तो अगर आप गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो कि कस्टम आपको अलाउ करे, तो भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको अप्लाई करना है। सर क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एग्जेम्प्ट हो इससे? जी नहीं। कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, चाहे वो शराब से लेकर पानी, खाने पीने की चीज से लेकर पहनने की चीजें हो, कुछ भी हो, सबके लिए आईसी कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, एक बार ले लिया हमेशा चलेगा। बट हाँ, एवरी ईयर आपको साइट पे जाके कंफर्म करना है कि भाई आप जिंदा हो कि नहीं हो। आपसे मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो काम है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये आपको हर साल अपडेट करना है। वैसे वैलिडिटी तो इसकी लाइफ टाइम होती है। फीस, गवर्नमेंट की फीस लगती है 500 रुपीज। और क्योंकि इसको थोड़ा सा लंबा फॉर्म है, तो इसके लिए आप चार्ज कर सकते हो, मतलब 1500 से 2000, 3000, जैसा भी आपका क्लाइंट हो, जैसा जितना जितना भी आपका एक्सपीरियंस है। बट मिनिमम आप 1500 चार्ज कर सकते हो। तो टोटल आप 2000 चार्ज कर सकते हो, 500 प्लस 1500 अपनी फीस। और अगर खुद को अगर आपको आता है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? तो आपको चाहिए भाई पैन, आधार, मोबाइल और ईमेल और बैंक अकाउंट। ये मैंडेटरी, इसको समझिए। या तो आपके पास बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक हो, या फिर एक बैंक का सर्टिफिकेट होता है, वो आपको साइन करवा के देना होता है। मतलब जब तक आपका करंट अकाउंट नहीं है, तब तक आपको आईसी नहीं मिलेगा। तो सर क्या इसके लिए जीएसटी जरूरी है? देखिए, जीएसटी मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम में बिना जीएसटी के करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं तो आईसी के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। बिकॉज वही आप लगाओगे तभी आपको बैंक अकाउंट ओपन होगा, और जब तक बैंक अकाउंट ओपन होगा नहीं, आपको आईसी मिलेगा नहीं। उसके अलावा एड्रेस प्रूफ में अगर आपका खुद का है तो फिर कोई यूटिलिटी बिल, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट हो, और अगर रेंट पर है तो फिर साथ में रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, एनओसी। आपके बिजनेस का रजिस्टर्ड प्रूफ, कंपनी है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, फर्म का सर्टिफिकेट होता है, इंडिविजुअल है तो फिर आपका जीएसटी सर्टिफिकेट काम में आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप कंपनी है तो सारे डायरेक्टर का पैन आधार चाहिए। ठीक है। फर्म है तो सारे पार्टनर का पैन आधार चाहिए, क्योंकि सारी डिटेल आपको वहीं से मिलेगी। सर हमें किस वेबसाइट पर जाना है तो इसको नोट कर लीजिए, www.dgft.gov.in। इसी पे जाना होगा, और मैं आपको सीधी इसी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। कुछ ऐसी दिखती है ये वेबसाइट। आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन करने के बाद अगर आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, आप लॉगिन कर सकते हो। अदरवाइज आप रजिस्टर पे जाओगे, यहाँ पर आप बताओगे कि आप हो कौन। आपको जाना है इंपोर्टर एक्सपोर्टर पर। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह एंटर करना है और ओटीपी सेंड कर देना है। आपकी जो आईडी होगी वो आपकी ईमेल आईडी हो जाएगी। पासवर्ड आपको मेल पर मिलेगा, आप उसको चाहो तो चेंज भी कर सकते हो।
तो जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाए फिर आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसे स्क्रीन आपके सामने आएगी। लॉगिन होने के बाद आपको अप्लाई आईईसी पे जाना है। मैंने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है तो मैं सीधे आपको यहाँ पे ले जा करके दिखाता हूँ ताकि हमारा टाइम बचेगा। ऊपर अगर आप देखोगे यहाँ पर कुछ टैब्स आ रही हैं। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको बेसिक चीज़ें देनी होती हैं, जो भी आपका बिजनेस है उसका पैन, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और जो रजिस्ट्रेशन मतलब जो प्रूफ होता है जैसे जीएसटी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो वहाँ पर अपलोड करना है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाता है। अगला टैब आता है डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर में भी आपको क्या नेम, पैन के हिसाब से उसका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें। और अगर आप डायरेक्टर हैं, अगर आप कंपनी का आईसी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डिन नंबर भी देना पड़ता है। बैंक अकाउंट में क्या क्या चीज़ें देनी है ध्यान से समझिएगा। अकाउंट नंबर देना है आपको, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जिस अकाउंट से, जिस नेम से आपका करंट अकाउंट है, यानी कि आपका फर्म का नेम यहाँ पर आएगा। फिर आईएफएससी कोड, बैंक का नेम, ब्रांच नेम। यहाँ पर आपको क्या अपलोड करना है ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है प्री प्रिंटेड कैंसिल चेक या फिर बैंक सर्टिफिकेट। बैंक सर्टिफिकेट क्या होता है, अगर मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाऊं तो एक सर्टिफिकेट आ जाता है। हो सकता है आपके पास कैंसिल चेक ना हो, उस केस में आपको ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको यहाँ पर साइन करवाना होगा बैंक से। ये देखिए, टू जो भी ब्रांच का मैनेजर है, नेम ऑफ द बैंक जहां पर आपका अकाउंट है, सर्टिफाइड एट मैसर्स जो भी आपका फर्म का नेम है, रेजिडेंट ऑफ मतलब जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है, मेंटेनिंग सेविंग और करंट अकाउंट, तो यहाँ पर आपको करंट अकाउंट ही ओपन करना है। उसके बाद अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, सेंस, और नीचे यहाँ पर बैंक अपनी साइन और स्टैम्प लगा के आपको दे देगा। तो ये अपलोड करना है। और अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको जाना है अदर डिटेल पे। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर आप जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो वो डिटेल देनी है। जो भी आपका मतलब जो भी कैटेगरी में आप रजिस्टर्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, इंजीनियरिंग, फिश, फूड, हैंडीक्राफ्ट, लेदर प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स गुड्स, एग्रीकल्चर, मिनरल, फार्मास्यूटिकल, वुड, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इंपोर्ट भी आपको करना है सिलेक्ट, एक्सपोर्ट भी करना है, और अगर कुछ अदर है तो वो भी आपको करना है सिलेक्ट। ये करने के बाद फिर आप नीचे सेव पे जाओगे, नेक्स्ट करोगे। फिर यहाँ पे देखिए आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में बस वो सिंपली आपसे पूछेगा कि भाई जो जो आपने चीज़ें बताई हैं वो सब सही है। उसके बाद आप करोगे सेव। लास्ट में आ जाएगा एप्लीकेशन समरी। एप्लीकेशन समरी में सर क्या क्या सारी डिटेल आ जाएगी। सारी डिटेल आपको चेक करनी है। 500 रुपये आपको पे करना है और साइन करना है। साइन दो तरीके से आप कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर से भी कर सकते हो अगर कंपनी हो, या फिर अथोराइज्ड सिग्नेटरी के आधार नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हो। आधार से ओटीपी जाएगा और ये सबमिट हो जाएगा। 500 रुपीज आपको पे करने हैं और आपका आईसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आईसी जो नंबर होता है ना वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है आपका पैन नंबर। जो आपका पैन नंबर होता है वही लिंक हो जाता है आईसी से, तो आपका जो पैन नंबर है वही बन जाता है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सर ये कितने टाइम में आ जाता है? सर तुरंत, इंस्टेंट। इधर आपने सबमिट किया, फीस पे करी, 5-10 मिनट के बाद आप दोबारा लॉगिन करिएगा, आप देखेंगे वहां से आप उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इजी प्रोसेस है। इंस्टेंट सर्टिफिकेट आता है तो आप खुद इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हो, आप टैक्स कंसल्टेंट हो, तो आपके लिए अर्निंग का बहुत अच्छा मौका है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जैसे ही क्लाइंट आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, आप कुछ ही घंटों के अंदर उसको सर्टिफिकेट दे दोगे, तो आप फीस चार्ज कर सकते हो। आप कह सकते हो सर आप मुझे फीस पे करो और कुछ घंटों में मैं आपका सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो क्लाइंट भी खुश, आपको टाइम से फीस मिल जाएगी, आप भी खुश। तो कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। आईसी कोड उन लोगों के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।